तो तवा हो गया है गरम। अब देखिए आपको कैसे करना है। ये है पानी और ये तो ये हैं वो 4 बर्तन, आटा गूंथने की थाली, चौका, बेलन और तवा। इनको जैसे आप काम वाली बाई से करवाना चाहते कोई बात नहीं, करवाए, पर इसको जूठे बर्तन इसके ऊपर न रखें। साक्षात इनको लक्ष्मी माना जाता है। नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी की इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि अभी कोई पर्व त्योहार नहीं है तो आपको मैं घरेलू टिप्स दे रही हूँ, सामाजिक वीडियो दे रही हूँ। आज के परिवेश जो चल रहे हैं, मानसिक जो स्थिति है उसका वीडियो दे रही हूँ, जो आपके बहुत काम आएंगे, बहुत फायदे होंगे। बहुत सारे लोगों को कमेंट रहते हैं कि उनके पास धन की कमी होती जा रही है। तो वैसे तो हम आसान जिंदगी में बहुत ढेर सारे वीडियो डाल रखे हैं कि गैया कुत्ता कौआ को खाना देना। बहुत सारे पुराने, आप हमारे जब चैनल को सर्च करोगे आसान जिंदगी को तो मिल जाएगा। रसोई के टिप्स भी बहुत दिए हैं, पर पुराने वीडियो कोई नहीं देखते हैं। तो हमको ज़रूरत पड़ी फिर से नए वीडियो बनाने के, लेकिन इसमें पुराने टॉपिक नहीं है, इसमें नए टॉपिक हैं लक्ष्मी से संबंधित। जिनके घर में लक्ष्मी का अभाव हो रहा है उनके लिए ये वीडियो दे रही हूँ कि आप रसोई में ऐसी क्या क्या गलतियाँ करते हैं जो कि आपके घर से लक्ष्मी जा रही हैं या नहीं आ रही हैं, रुष्ट हो गई हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से सुने। इसमें कुछ करना नहीं है, कुछ लगना नहीं है, थोड़ी सी सावधानियां रखनी है रसोई में, कि जैसे कि रसोई से ही पूरा घर चलता है। तो उसी विषय में बताऊंगी मैं, इसको ध्यान से सुने। सबसे पहले आप हमारे चैनल आसान जिंदगी को सब्सक्राइब कर लें। मैं सब्सक्राइब करने के लिए बोले, आप इस कान से सुन के उस कान से निकाल देते हैं। बोलते हैं बहुत सारे जो हमसे आसान जिंदगी से जुड़े हैं, बोलते हैं दीदी हमको सब्सक्राइब करना नहीं आता। अपने पति, पिता, पुत्र किसी से बोले सब्सक्राइब करा लें कि आसान जिंदगी को सब्सक्राइब कर लो। और एक नया फीचर है हाइप कर लो, तो आपको सभी वीडियो मिलते रहेंगे। चलिए आपको विस्तार से बताती हूँ। एक कारण ये भी हो सकता है आपके यहाँ संपन्नता न रहने की, एक कारण ये भी हो सकता है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। हमारी दादी लोग करती थी इस चीज को। रसोई के 4 बर्तन घर के सभी जूठे बर्तनों के साथ नहीं रखना चाहिए। हमको लगता है आप लोग जरूर करते होंगे, जो गांव में होंगे वो भी करते होंगे। शहर वालों को तो छोड़ो ही, शहर वाले एक गिलास पानी पियेंगे तो उसको रख देंगे बाहर बर्तन धोने के लिए। खैर ठीक है, आप बर्तन धोने के लिए लगाए हो तो इतना तो करना ही है। आपको मैं बता रही हूँ जिनके यहाँ धन का अभाव है, एक कारण ये भी हो सकता है। घर के कौन से 4 बर्तन? चकला जिस पर हम रोटी बेलते हैं वो बहुत शुद्ध होता है, बेलन, आटा गूंथने की थाली और तवा। ये रोटी से चारों चीज संबंधित है। अगर कोई कहावत कहता है तो क्या कहता है? रोजी रोटी, यानी खाने में रोटी मुख्य चीज होती है। कि आदमी किस लिए पढ़ाई लिखाई करता है, किस लिए नौकरी करता है? रोटी, कपड़ा और मकान के लिए। मकान में रसोई भी आती है जहाँ की रोटी बनती है। अब ये 4 बर्तन बहुत शुद्ध होते हैं। तो इन 4 बर्तनों को घर के और जो जूठे बर्तन हैं, कप, प्लेट, थालियां, कटोरियां, ये सब जो जूठे बर्तन हैं, उन्हीं चौका रहेगा, जो आटा सानने की थाली रहती है वो, उसी पर चौका, बेलन और उसी पर सारे जूठे बर्तन लाद देंगे। तो इससे लक्ष्मी जी नाराज होती हैं। तो अगर आप ऐसा करते हो तो आगे से ऐसा मत करो, और ऐसा न करके देखो। आगे से मतलब जैसे आप एक दिन नहीं करोगे बोले कोई चमत्कार नहीं हुआ। अभी तो आप पीछे 50 साल से यही करते आ रहे हो, तो उसका दुष्प्रभाव मिटने में 1 साल तो लगेगा। 1 साल करके देखो। ऐसा 4 बर्तन, चौका, बेलना, तवा और आटा सानने वाली थाली। तो आप बोलोगे हम इसको क्या करें? हमारी दादी लोग क्या करती थी? हमारी दादी लोग जब थी तो बर्तन वर्तन मांजने वाली कोई नहीं लगा, खुद करते थे। वहीं रसोई में रोटी बेले और जो आटा बचता था, पैथन जिसको बोलते हैं, वो जो बचता था उसको एक भौंकी रहती थी बल्ला की, उसमें रख देते थे और उस आटे को सुबह गैया को डाल देते थे। आज क्या करते हैं? आटा बचा, वो जो आटा सानने की थाली रहती है उसी में ढक दिए और दूसरे दिन फिर उसी को पैथन बना के कर रहे हैं। वो जो आटा हम जब सानते हैं और उसके बाद रोटी बनाने के बाद जो आटा थाली रहती है वो जूठी मानी जाती है, क्योंकि उस सूखे आटे को हम जब पानी से भिगो दिए
तो वो फिर थाली जूठी मानी जाती है। मैं क्या देखती हूँ लोगों के घरों में, महीनों महीनों तक 15-15 दिन तक वो आटा वाली थाली धोते ही नहीं। रोटी बना ली, उसको ढक के रख दी, रोटी बना लिए, आटा उसी में सान लिए, ढक के रख दिए। तो इससे दरिद्रता आती है। अगर आप ये करते हो तो आपके यहाँ दरिद्रता आएगी। कितने लोगों को मैं देखी हूँ अंत अंत में जीवन में खूब स्वस्थ रहते हैं, अंत अंत में उनकी बीमारियों में इतना पैसा लगता है, बोलते हैं कि पूरे जीवन हम कमाए और बीमारी में चला गया। अभी तो आपको अच्छा लग रहा है, अगर ये चीजें कर रहे हो तो अभी तुम्हारा सब ठीक है, तो प्रारब्ध आपका ठीक था इसलिए अभी ठीक है। इन चीजों को नहीं करना चाहिए। जैसे हम तवा में रोटी बनाते हैं तो भी वो जल जाता है, कहीं पराठा पूड़ी बनाए तो ज्यादा जल जाता है। एक हम तवा साफ करने का वीडियो भी दिए हैं, उसको भी देख लें। तो हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि इन बर्तनों को आप अपने काम वाली भाई से मत धुलवाओ, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं। हम ऐसा कह रहे हैं जूठे बर्तन से इन बर्तनों को अलग रखो। अब भाई से बोल दो कि इन बर्तनों को पहले धो के अलग से एक टब में रख दें, फिर जूठे बर्तनों को धोएं। और नहीं तो गृहिणियों को इतना तो कर लेना चाहिए कि रोटी बेले, खाना बनाए, तुरंत उसमें पानी डाल दो। रसोई साफ करते समय जब आप रसोई जितने देर में साफ करो उतने देर में वो बर्तन फूल जाएगा, नरम हो जाएगा, आप धो के फट से रसोई में रख दो। इससे लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है, ना कि आप उस बर्तन को रात भर रहने दो। अगर आप रात को ही धो के रख लो तो इससे लक्ष्मी जी और प्रसन्न होती हैं। तो इसको मैं बताती हूँ आपसे, बहुत सारी ऐसी चीजें जो रसोई में धो के रखी जा सकते हैं, जैसे कि चाय का डगुरा, चाय का जो छन्नी होता है, इसको भी चाय के कप के साथ छन्नी को डाल के निकाल के बाहर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आपको कई बार जैसे चाय बनाना हो, चाय गर्म करना हुआ, वहीं पर धो के रखें तो ज्यादा अच्छा रहता है। अब मैं आपको बताऊंगी रसोई से संबंधित, जब भी हम रसोई में खाना बनाते हैं तो आपको मैं जब कोई चीज बताती हूँ तो आपके जीवन में पूर्णतः शांति रहे, सुख रहे, उसके लिए बताती हूँ। रसोई से संबंधित है। आप अपने जन्म पत्रिका को खोल के देखें, लग्न कुंडली से देखें कि कहीं आपका मंगल या आपके घर में किसी का मंगल, पति पुत्र, मायके में हो तो भाई बहन, किसी का भी मंगल क्या 8वें खाना में है। 8वें खाना का मंगल बहुत ही दुष्प्रभाव देता है। अगर आपके घर का किसी भी सदस्य का 8वें खाना में मंगल हो, या आपको नहीं ज्योतिष आता, नहीं देखना जानते हो, तो किसी पंडित को दिखा लो कि क्या आपका जो मंगल है, आपके पुत्र का, पति का, किसी का 8वें खाना में मंगल है। तो क्या करें। अब बोलोगे इससे रसोई का क्या मतलब है रसोई का मतलब लाल किताब, हमारे गुरुजी जोशी जी बताए थे इसको, और लाल किताब के सभी ज्ञाता बताएंगे। किसी भी लाल किताब के पास पहुंच जाओ जो जानकार हैं तो बताएंगे। जिनके मंगल 8वें में हो वो तवा जब चढ़ाएं चूल्हे पर तो ठंडा पानी, अगर फ्रिज का पानी हो तो और अच्छा है, ठंडा पानी हाथ में लें अंजलि में, अब एकदम गर्म तवा पर ऐसे मारे छीटा, छन्न से बोलेगा, तो इससे मंगल का जो दुष्प्रभाव होता है वो शांत हो जाता है। आप देखें कि क्या आपके घर में किसी बच्चे का मंगल ऐसा है। अब अगर है तो बच्चे का नेचर बिल्कुल और बाकी लोगों से अलग होगा, गुस्सैल होगा। ऐसे बच्चों को शांत रखने के लिए, काबू में रखने के लिए तवा पर ठंडा पानी का छींटा 8वें मंगल वालों को मारना चाहिए। अब आप बोलोगे जिनका 8वें मंगल है वो मारेगा, आपको विस्तार से मैं हर चीज बता देती हूँ, वो नहीं मारेगा। जो व्यक्ति रसोई में खाना बनाएगा, माँ, पत्नी, बहन, जिसका मंगल है वो नहीं मारेगा। जो रोटी बनाएगा वो ठंडे पानी का छींटा गर्म तवे पर मारेगा, इससे मंगल शांत रहेगा। ये आपको उपाय बता रही हूँ। फिर जो शनि को प्रसन्न करना चाहते हैं वो रसोई से क्या करें, ध्यान से सुनिए। शनि के अप्रसन्नता से घर की आपकी मशीनरी खराब होती है, जिससे आपके यहाँ दरिद्रता आती है। मशीनरी में क्या है, टीवी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, सिलाई मशीन, जो भी मशीनरी है, स्कूटर, गाड़ी, ये सब समय से पहले खराब होने लगती हैं, टूटने लगती हैं, दुर्घटनाएं होने लगती हैं। कभी कभी तो नई मशीन आई, उसी समय खराब होते होते उसको एक तरफ रख दिया, भाई इसको मैं कितना बनवाऊं। तो क्यों, शनि के नाराजगी से पंखा चलते चलते बंद हो जाता है। तो ये शनि के नाराजगी से, शनि को खुश करने के लिए क्या किया जाए, कुछ नहीं कर सकते तो जो आप रसोई में शनिवार के दिन उड़द की खिचड़ी, उड़द नहीं पसंद करते, अरहर की दाल की खिचड़ी, यानी 2 चावल और चावल के साथ कुछ दाल होनी ही चाहिए, इसमें मसूर की दाल नहीं होनी चाहिए। अगर उड़द पसंद करते हैं, फिर ठंड आ गई है, उड़द की दाल की खिचड़ी या अरहर की दाल की खिचड़ी घी डाल के, दही डाल के आप पहले भगवान को भोग लगा दें, कौओं को डाल दें, गाय वाय को, जैसे हम बोलते हैं कौआ कुत्ता गाय को खाना देने से भी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। और दुख बीमारियों, हारी बीमारी में कोर्ट कचहरी में पैसे नहीं लगते हैं, उससे भी पैसा बचता है। आटा छानने वाली थाली में महीनों महीनों आटा मत सानो, उसको आटा सानो, तुरंत धो के रख दो। बचा हुआ पैथन
स्टोर वाले आटा में मत डालो, इससे भी दरिद्रता आती है। जैसे अभी बताई हूँ कि या तो उसको गाय को डाल दो या उस आटे को निकाल के रख दो, अगले दिन सान के बना लो। अब आप इस जितना हम उपाय बताए हैं, इस उपाय को आप करके देखो। करके देखने के बाद कमेंट करके बताना। करीब करीब इसको साल भर तो करो, जीवन भर करो ना। एक साल भर करके फिर छोड़ दो, फिर उसी धरने पर, दरिद्र वाला धरने पर आ जाओ। ऐसा नहीं, इसको जीवन भर करो, अपने बच्चों को, बहू को भी सिखाओ। तो आगे की वीडियो में क्या दूंगी आपको, आप लोग जो डेहरी पर बैठ के भोजन करते हो, बात करते हो, ये भी लक्ष्मी को नाराज करता है। अब आपको दहलीज के बारे में बताऊंगी अगले वीडियो में। तो आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहें आसान जिंदगी के साथ, तो आपका जीवन भी आसान कर दूंगी सुंदर सुंदर से टिप्स बता के। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हाइप कर लें, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।